हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, यह जो पेपर है हिंदी का एक वायरल पेपर है जिसका मैं विश्लेषण कराऊंगा। आप लोग अच्छे तरीके से एक एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा और सीखिएगा। जा करके बोर्ड परीक्षा में धुआं धुआं करके चले आना है। आपका सबसे पहले एकदम पेपर ऐसा ही मिलने वाला है, तो सबसे पहले आप यहाँ क्रमांक भरिए, नाम भरिए, उसके बाद पेपर को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए, यह हिंदी का पेपर है। समय हमको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और निर्देश में 15 मिनट परीक्षार्थियों को केवल पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड अ एवं ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुन करके OMR उत्तर पत्रक पर काले या नीले पॉइंट से उत्तर दे करके आना है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही अंक मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए खंड अ का पढ़ते हैं कि चिंतामणि के रचयिता है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन से हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम लोग 2 नंबर पढ़ते हैं प्रश्न संख्या को कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है ये आप लोग को बताना है। आपका ऑप्शन क्या क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल और राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों का राजहंस या स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो लहरों का राजहंस जो है नहीं है। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञेय जी। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप 5 नंबर पढ़िए, समझ के जाइए। अपनी खबर आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि भूषण किस युग के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीतिकाल के। अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए कि ललित राम रचना है मतिराम की, पद्माकर की। तो ललित राम किसकी रचना है? पद्माकर की। यहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाएगा आपका, तुरंत ए ऑप्शन को रंग करके आ जाना है। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पारद्वार के रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पारद्वार रचना किसकी है? तो अज्ञेय जी की है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 है कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की। अब चलिए 11 नंबर पढ़ते हैं कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शोक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 पढ़ लेते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है यानी चरण की जो है तुलना किससे किया गया है? कमल से किया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है रूपक या यमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूपक अलंकार है। चलिए अब 13 नंबर पढ़ते हैं कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो यह लक्षण किस छंद का है? तो रोला छंद का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 पढ़ते हैं कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्यावरण या परि या प्र। तब पर्यावरण कैसे बना है? तब परि उपसर्ग लगा करके बना है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महा या ता
या नता या इनमें से सभी। तो महानता में देखिए महान में ता मिल करके बना है महानता, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं कि सुख दुख में समास है द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब हम लोग 17 का पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल। तो अनिल जो है हवा का है, तो इसका राइट आंसर यहीं पे हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद है। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। अभ्युधन दय या अधन भयोदय या अवधन उदय या अभिधन उदय। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद अभिधन उदय होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 पढ़ते हैं कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। मधुना, मधुनी, मधुनी या मधुभ्य। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन कौन सा हो जाएगा? तो मधुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 को पढ़िए। पठिष्यत धातु का धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष या द्विवचन मध्यम पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि द्विवचन मध्यम पुरुष। बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक को पढ़ करके आगे बढ़िए। अब खंड ख को पढ़िए। वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती हूँ कि शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने आगे लिखा है सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इस झोपड़ी को छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखिए कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह ममता वाला। किससे? ममता वाला। ममता पाठ से लिया गया है। तो लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ से आप लोग गद्यांश संदर्भ लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। ममता का आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, इसे आप लोग अच्छे से लिख करके आइएगा, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। अथवा करके ये है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है अजंता वाले पाठ से लिया गया है। कहाँ से? तो अजंता वाले। और इसके लेखक कौन से हैं? तो इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी। तो इसका आप लोग को संदर्भ रेखांकित अंश का व्याख्या अपने भाषा में कर दीजिएगा और उत्तर दे करके चले आना है। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ 3 प्रिंटेड हुआ है, 2 लिखेंगे कि पूर्व में निकसी रघुबर बधु धरि धीर दये मंग, मग में डग में दवे झलकी भरी भाल कली जल की पुटी सूखी गए मरुधार धर वे, फिर बुझती है चलने अब केतिक पर्ण कुटी करियो कितक है। तीय की लखी अतुरतया पिय की आँखिया अति चारु चली जल चवे। या तो इसका या उपयुक्त करके इसका। ठीक है। मेवाड़ केसरी देखा रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मन रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक धूम धूम पर करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मनो प्रत्याक्ष की का पाली था। किसी एक का लिखना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, इसका उत्तर दीजिएगा। रेखांकित अंश पर्णकुटी करियो कित में कौन सा अलंकार है, इसका आप लोग उत्तर लिख करके आइएगा। पूरा बिल्कुल आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 पढ़ते हैं। 3 क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कौन सा है? तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति।
इतम एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोके सर्वत्र प्रतिष्ठित मंगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत भारतीय दर्शनम शास्त्रम। ये किस पार्ट से लिया गया है? तो वाराणसी वाला से, या इसके करके तो ये वाला करके कही आइएगा कि नागरिकता बहुकाल्य यावत अच्छित्यत, किसी एक का आप लोग लिख करके अच्छे से आ जाइएगा, दोनों में से किसी एक का। अब प्रश्न संख्या 4 क्या है कि नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। या माता गुरुत्रे भूमि खात पितो च अस्त्रा मन सिगंत्रम वतात चिंता बहुत्री तीर्नाथ। किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है, बिल्कुल यहाँ से नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपका 5वां क्या है? तो 5वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। तो आप जिस जिले के हैं ना, अपने टीचर से सहायता तो लिए ही होंगे। आपके जिले में जो भी कर्ण खंड काव्य है या खंड काव्य चलता होगा, आप उसे अच्छे तरीके से लिख कर कहिएगा। मुक्ति दोष खंड काव्य है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण खंड काव्य है। ठीक है, किसी एक का उत्तर आप लोग लिखेंगे जो आपके जिला में चलता हो। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, किन्हीं एक का हमको। तो चलिए आप लोग ऐसे ही जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख करके चले आइएगा। जीवन परिचय हेडिंग लगा दीजिएगा। आप लोग जयशंकर प्रसाद का अच्छे तरीके से याद कर रखे हैं, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दर्शा दीजिएगा। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इस तरह से आपको लिख करके चले आना है। थोड़ा सा हम आपको पढ़कर सुना भी देते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब टाइम तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके जाइए। जयशंकर प्रसाद जी का कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तितली कमायनी, चंद्रगुप्त लहर इत्यादि। ठीक है, संक्षिप्त परिचय ऐसे आप लोग को दर्शा करके लिख करके चले आना है, आपका नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब चलिए, अब अगला क्या है? ख कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय देंगे 3 नंबर, उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर पांडे। तो किसी एक का ही लिखना है, तो हम लोग लिख देंगे किनका? महादेवी वर्मा जी का। अब जीवन परिचय लिख देंगे महादेवी वर्मा का कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी रह चुकी है। इनकी मृत्यु सन 1987 में प्रयागराज में हो गया। रचनाएं में लिख देंगे कि यामा, दीपशिखा, निहार, स्मृति की देखा है, किसी एक को लिखना है। साथ में इनका भी हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे। नाम क्या है, जन्म क्या है, जन्म स्थान क्या है, पिताजी कौन है, माता क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु कब हुई है और रचना क्या है, इतना लिख देंगे। बिल्कुल ये कोई भी जांचने वाला नहीं देखता तो सब यही है, यहीं से नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसका? 7 नंबर का, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिएगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक लिख आइएगा, बिल्कुल आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? तो 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का लिखेंगे। 8 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 4 नंबर मिलेंगे। कुत्र मरणम मंगलम भवति पुरुष राजा केन सह युद्धम अकरोत ज्ञान कुत्र संभवतः अस्माकं संस्कृते कह नियमम।
किसी एक का ही हमको उत्तर लिख करके 2 का आना है, यहाँ से हमको 4 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख करके आइए। आपको पूरे के पूरे जो है 9 नंबर, पहले ये था अब 7 नंबर मिल रहा है, यहाँ से 7 नंबर आपको मिल जाएगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन का महत्व। तो मैं इसका इन सब का एक एक करके सॉल्यूशन अपने अक्षय क्लासेज जो है यूट्यूब हमारा चैनल है, इस पर ही मैं चढ़ाया हूँ। सब में इन सब को एक एक करके अच्छे तरीके से देख लीजिए और जा करके पेपर दे के आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि स्टूडेंट आपको कितना हिंदी में स्कोर बनेगा। ठीक है, आप लोग 70 में कितना नंबर ला रहे हैं। तो अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।